जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती परीक्षा, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो में 3 सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चंद्रवर्दी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रवर्दी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हैं वो पिंगल भाषा में लिखित हैं। और चंद्रवर्दी रासो हैं जो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिन्होंने पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। किस भाषा में की थी? पिंगल भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर देव के बीच रणथंबोर का युद्ध है वो 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रणथंबोर का युद्ध? 1301 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी चुंगटिया की रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी केसरी सिंह बारठ थे जिन्होंने डिंगल भाषा में चेतावनी चुंगटिया की रचयिता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी करौली जिले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रसिद्ध केला देवी का मेला आयोजित होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को और करौली जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 20 दिसंबर साल 2000 में राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था। कब? 20 दिसंबर साल 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा किस जिले से प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के टोंक जिले से सर्वप्रथम राजस्थान में राजकीय बस सेवा शुरू की गई थी। किस जिले से? टोंक जिले से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का अलवर शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का अंग है। कौन सा शहर? अलवर शहर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी साल 1983 में राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। कब? साल 1983 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। किस जिले में? टोंक जिले के अविका नगर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सिकंदर लोदी शासक हैं जिन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सुंदरदास संत हैं जिन्होंने दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का एकीकरण के 7वां सप्तन है जिसमें आबू तथा अजमेर क्षेत्रों को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद है वो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का अंतिम त्योहार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नाकल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी डी, यानी श्री गंगानगर जिला है जिसमें सबसे अधिक भांगड़ा नागल बांध से सिंचाई होती है। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। किस अभ्यारण्य में? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी व्यास जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। किस जल विद्युत परियोजना से? व्यास जल विद्युत परियोजना से। अगला प्रश्न है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मेवाड़ का मशहूर शासक महाराणा कुंभा थे जिन्होंने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी असलगढ़ किले की मरम्मत? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा पाली के सोजत में सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी स्थापित की गई है। कहाँ पर? पाली के सोजत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ताल सापर अभ्यारण्य है जो राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? ताल सापर अभ्यारण्य जो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल क्या है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो जयपुर में, डूंगरपुर में, या प्रतापगढ़ में, या जैसलमेर में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो है 12वीं सदी, यानी 12वीं सदी से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लोक देवता पाबूजी की पूजा है वो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर की जाती हैं। किस लोक देवता की? पाबूजी लोक देवता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोला मारू राजदोआ के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी कवि कलोल हैं जिन्होंने डोला मारू राजदोआ की रचयिता की थी। किसने? कवि कलोल ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महाराणा कुंभा को राजस्थान में राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। किसे? महाराणा कुंभा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सुमित्रा सिंह है, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मारवाड़ रियासत है, जो राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत थी। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। कब? 18 अप्रैल 1948 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जालोर का किला है, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जैसलमेर के किले को भी स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सूर्यमल मिश्रण है, जो वंश भास्कर के लेखक हैं। कौन है वंश भास्कर के लेखक? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मादल नृत्य है, जो ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक वृत्ताकार नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मादल नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सफ़ेद मिट्टी का उत्पादन कहाँ होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी नागौर के गोटन में राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? गोटन नागौर में। और गोटन नागौर के अलावा जोधपुर के भोपालगढ़ में भी सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर जिला है, जिसका लिंगानुपात है 846। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है डूंगरपुर जिला, जिसका लिंगानुपात है 994। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना है वो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। किसके सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना शुरू की गई थी? विश्व बैंक की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जयंती के अवसर पर सवाई माधोपुर से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2011 से। और कब, कहाँ से? सवाई माधोपुर जिले से। सवाई माधोपुर के अलावा उन्होंने करौली तथा दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया था। किस योजना का? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जिंक से निर्मित पानी का बर्तन है, जिसे बादला नाम से जाना जाता है। और ये बादला नामक बर्तन है जो राजस्थान के जोधपुर जिले का प्रसिद्ध बर्तन है, जो जिंक से निर्मित ठंडे पानी का एक शानदार बर्तन है, जो किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले का प्रसिद्ध बर्तन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ऋषि दत्त मेहता हैं, जिन्होंने राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर से साल 1923 में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। किसने किया था? ऋषि दत्त मेहता ने। और कब किया था राजस्थान अखबार का प्रकाशन? ब्यावर से 1923 में।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी स्वतंत्रता सेनानी एवं सागरमल गोपा शहीद हैं वो जैसलमेर जिले के निवासी थे। किस जिले के निवासी थे सागरमल गोपा? जैसलमेर जिले के। सागरमल गोपा हैं जो महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध करने के कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में साल 1941 में 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद वर्ष 1946 में उनको मिट्टी का तेल डालकर उनको जिंदा ही जेल में जला दिया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि सागरमल गोपा द्वारा आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज धार्मिक पुस्तकें भी लिखी थी। किसने लिखी थी? सागरमल गोपा, जो कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर जिले के निवासी थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मांजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पुंडरीक विठल है जो राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता थे। कौन थे? पुंडरीक विठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार से निर्मित एक वाद्य यंत्र है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रावण हत्था है जो तार से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। कौन सा? रावण हत्था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जाति रहती हैं उनका लोक नाट्य है जो गंवरी लोक नाट्य है। और ये गंवरी नाट्य है जो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चिरोई जिलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य हैं। कौन सा नृत्य? गंवरी नृत्य, जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के भील जाति का लोक नाट्य या लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत? झालावाड़ और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। किस प्रदेश में? पश्चिमी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान की माही नदी है जो एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करते हुए 2 बार कर्क रेखा को पार करती हैं। कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील के तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की राजसमंद झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। किस झील के तट पर? राजसमंद झील के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के दौसा जिले में माधव सागर बांध है वो बना हुआ है। किस जिले में स्थित है माधव सागर बांध? दौसा जिले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है जो नागौर के पर्वत सर में स्थित है। कहाँ पर? नागौर के पर्वत सर में। और तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद दशम को तेजा दशमी को नागौर के पर्वतसर में एक भव्य मेला भी आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद दशमी को। अगला अंतिम सवाल है, पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। पटवा की हवेली कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।